हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम आगे जाके अलाइनमेंट करने वाले हैं, स्कोरिंग करने वाले हैं। उससे पहले हमें मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के बारे में और उसके सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो इसलिए आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के क्या होता है। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट होता है अगर दो से ज़्यादा यानी कि तीन या तीन से ज़्यादा सीक्वेंस को अगर हम एक साथ अलाइन करें। जैसे पहला सीक्वेंस ये दो तीन सीक्वेंस को अगर हम एक साथ अलाइन करें उसको बोलते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। अगर हम दो सीक्वेंस को अलाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेयर वाइज अलाइनमेंट, है ना। पेयर वाइज अलाइनमेंट। लेकिन अगर दो से ज्यादा यानी तीन या तीन से ज्यादा सीक्वेंस को हम अलाइन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के बेसिक्स। तो फंक्शनल एनोटेशन क्या होता है कि अगर हमें सीक्वेंस पता चल गया लेकिन हम उसके अंदर कुछ कंजर्व रीजन पता करेंगे जिससे हमें ये पता लगे कि इसकी एक्टिव साइट वगैरह पता लगेंगी प्रोटीन की या जीन की, जिससे हम उसका फंक्शनल रोल पता कर सकते हैं कि अगर ये सीक्वेंस इसमें पाया जा रहा है तो मतलब इसके अंदर ये फंक्शन तो होगा ही। हम कंपैरिजन करके पुराने सीक्वेंस से उसका फंक्शनल रोल क्या है, ये सीक्वेंस का रोल क्या है, वो पता कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। फाइलोजेनेटिक होता है कि अपने पुराने इवोल्यूशनरी बेसिस पे हम सीक्वेंस को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो हम कंपेयरिंग कंजर्व्ड एंड वेरिएबल रीजन, हम एक पुराना सीक्वेंस लें, एक हमारा जो नया सीक्वेंस है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है वो लें। तो हम उन दोनों के कंजर्व्ड रीजन जो एक से हैं और वेरिएबल जो दोनों में डिफरेंट है वो कंपेयर करके एक फाइलोजेनेटिक ट्री की तरफ जा सकते हैं। फिर होता है स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। हम सीक्वेंस को अलाइन करके स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना। सपोर्ट्स होमोलॉजी मॉडलिंग बाय आइडेंटिफाइंग स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज। अब जो भी हमने ये तीन सीक्वेंस अलाइन किए हैं तो हम इनमें स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज पता करेंगे। हम इसमें ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ स्ट्रक्चर, लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है। स्ट्रक्चर होमोलॉजी हम इसमें पता करते हैं। और क्या कर सकते हैं, मोटिव्स डोमेन आइडेंटिफिकेशन। अब आपने देखा होगा किसी भी प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर होता है उसमें उसके मोटिव्स होते हैं, डोमेन होते हैं, जो उसके कंजर्व पैटर्न होते हैं ना, किसी भी प्रोटीन के, किसी भी अमीनो एसिड के। तो डिटेक्ट कंजर्व पैटर्न एंड प्रोटीन यूजफुल। अगर हमें किसी भी प्रोटीन पे जीन का रोल पता करना है तो उसमें हम पता करेंगे ये कौन सा प्रोटीन है, क्या है, तो उसमें उसके कंजर्व पैटर्न को पता कर सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि हम सीक्वेंस तीन या तीन से ज़्यादा सीक्वेंस को अलाइन कर रहे हैं, उनके बीच में कंजर्व रीजन वेरिएबल रीजन को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। पुराने सीक्वेंस से कर रहे हैं तो फाइलोजेनेटिक बोल दिया, स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, फंक्शनल रोल पता कर रहे हैं तो एनोटेशन बोल दिया, और अगर उसका मोटिव और डोमेन पता कर रहे हैं कंजर्व रीजन की हेल्प से तो उसको मोटिव डोमेन आइडेंटिफिकेशन बोल दिया। ठीक है। प्राइमर प्रोब डिजाइन। अब जो कंजर्व रीजन है सीक्वेंस से उससे हम इफेक्टिव प्राइमर बना सकते हैं, प्रोब बना सकते हैं, अगर वो हमारे किसी काम आ रहे हैं तो कि ये कोई कंजर्व रीजन है, हमने उसका वो बना लिया। पैटर्न एंड प्रोफाइल क्रिएशन। किसी भी सीक्वेंस से रिपीटेड रीजन्स जो होते हैं उसको हम पैटर्न बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के बेसिक कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। अब ये सब काम करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम ये सब काम करते हैं, मैनुअली नहीं होता ये काम। तो कौन कौन से मेजर सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, सबसे पहला है क्लस्टल ओमेगा। ठीक है। ये फास्ट होता है, काफ़ी फास्ट होता है और लार्ज, अगर डाटा सेट आपका बहुत बड़ा डाटा आपके पास है तो ये काफ़ी यूजफुल रहेगा। ठीक है। मसल, एक होता है मसल।
ये हाईली एक्यूरेट होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आप लोग देख लेना एक बार। ये हाईली एक्यूरेट होता है अलाइनमेंट एंड मोटिव, जो ये प्रोटीन के मोटिव वगैरह डिटेक्ट करने होते हैं तो हम मसल सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। फिर आता है एक माफ, ठीक है। ये भी लार्ज डाटा सेट को क्विकली फास्टली काम कर सकता है। और जो डिस्टेंटली, स्पेलिंग गलत हो गई है, जो डिस्टेंटली रिलेटेड सीक्वेंस होते हैं, डिस्टेंटली रिलेटेड मतलब थोड़ा दूर के, इवोल्यूशनरी इतना पास नहीं होंगे, दूर के होंगे, जैसे कि एक डॉग का और एक ह्यूमन का सीक्वेंस, ये डिस्टेंट हो गया, दूर का हो गया। उनको हम अलाइन करने के लिए हम मास्क टूल का यूज करते हैं। फिर आता है टी कॉफी, टी लोगे या कॉफी लोगे, उससे आप याद रख सकते हो टी या कॉफी। ये क्या करता है, कंबाइन करता है रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट एमएसए मेथड, मतलब जो डिफरेंट तरीके से आपने एनालाइज किया ये उनको कंबाइन करेगा। और यूजफुल, अगर हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हम टी कॉफी को यूज कर लेते हैं। फिर देखो ये आता है के अलाइन। के अलाइन जो है ये एक्सट्रीमली फास्ट होता है, अगर बहुत फास्ट काम हमको कराना है, बहुत जल्दी अलाइनमेंट करानी है, सिमिलर सीक्वेंस होने चाहिए, मतलब ज्यादा डिस्टेंटली नहीं होने चाहिए, थोड़े आसपास के होने चाहिए, तो उसमें हम के अलाइन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। फिर आता है एक ट्रेंड, मतलब इसमें भी मजाक हो रहा होता है, फाइलोजेनी अवेयर अकाउंट फॉर इंजर्शन डिलीशन, ये थोड़ा मिस टाइप हो गया है, बेटर देन। अब अगर हमें किसी में भी इंजर्शन डिलीशंस पता करने हैं, पुराने तरीके जो म्यूटेशन पता करने के थे उससे नहीं करना, हमें नए तरीके से करना है, तो हम प्रैंक को यूज कर सकते हैं, और ये थोड़ा फाइलोजेनेटिकली भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद एक और सॉफ्टवेयर होता है, प्रॉपकॉन्स करके होता है वो ना, तो इसमें थोड़ा प्रोबेबिलिटी मेथड यूज होता है, उसमें हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट यूजेस एंड में कुछ सॉफ्टवेयर, तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए बेसिक्स। तो सॉफ्टवेयर रिवाइज कर लेते हैं, क्लस्टर ओमेगा, मसल, मास, टी कॉफी, के एलाइन, प्रैंक एंड प्रॉग कॉम्स, ठीक है। और अगर यूजर में देखें तो फंक्शनल टोन पता करना है किसी का, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करनी है, कंजर्व्ड रीजन और वेरिएबल रीजन पता करके स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना है, मोटिव और डोमेन पता करने हैं प्रोटीन में, प्राइमर डिजाइन करना है या फिर पैटर्न क्रिएट करने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, आई विल रिप्लाई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और साथ में आप लोग ये भी कमेंट कर दें कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स की आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए, मैंने डॉट मैट्रिक्स मेथड की वीडियो ऑलरेडी पोस्ट की हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।